नमस्कार सभी राम भक्त को। मेरा नाम राजेंद्र कुमार है और आज से रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए और इस परम दिव्य ज्ञान का मिलकर हम सभी लाभ उठाते हैं। अभी उत्तरकांड चल रहा है और आइए इस चौपाई के साथ आरंभ करते हैं। सौ जाने कर फल यह लीला, कहीं महामुनिवर दसशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरन न सकै फनिस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों को दमन करने वाले श्रेष्ठ मुनि ऐसा कहते हैं, राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर उपकार, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी भरत रत सब झारी, ते मन वच करम पति हितकारी। सब नर नारी उदार है, सभी परोपकारी है और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक है। सभी पुरुष मात्र एक पत्नी वर्ती है। इस प्रकार भी स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली। आइए दोहा है। दंड जतिन कर भेद, जह नर्तक नृत्य समाज। जितहु मन ही सुनिया अस रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है। अर्थात राजनीति में शत्रु को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि को दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये चार उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसीलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसीलिए दंड किसी को नहीं। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथों में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही न रह गई। भेद केवल सुर ताल के भेद के लिए ही कामों में आता है। फूल ही फरही सदा तरुकान, राही एक संग गज पंचा। खग मृग सहज बयारु बिसराई, सभिन्न परस्पर प्रीति बढ़। वनों में वृक्ष सदा फूलते और फलते हैं। हाथी और सिंह बैर भूलकर एक साथ रहते। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक बैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया। पूजही खग मृग नाना वृंद, अभय चरही बन करही आनंद। शीतल सुरभि पवन बहमद्दा, गुंजत अलिले चालि मकर। पक्षी गूंजते मीठी बोली बोलते हैं। हाथी भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्प का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते करके जाते हैं। लता बिटप मांगे मधु चबहि, मन भाव तो धेनु पस्त्र वही। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग के कर। बेलों और वृक्ष मांगने से ही मधु मकरंद टपका देते। गांव मनचाहा दूध देती। धरती सदा खेती से भरी रहती। त्रेता में सतयुग की करनी स्थिति हो गई। परगट ही गिरन विविध मानि खानी, जग दात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बही बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मनियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियां श्रेष्ठ शीतल निर्मल और सुख प्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रही, डरही रत्न तटहीन लड़ही। सरसिज संकुल सकल तरगाति, प्रसन्न दस दिशा विभाग। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं, वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं जिन्हें मनुष्य पा जाते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण, दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न है। आइए दोहा है। विदु महीपुर मयूर खनि रवि, तप जतन ही काज। मागे बारिद देही जल रामचंद्र के राज।
रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है, और मेघ मांगने से जब जहां जितना चाहिए उतना ही जल देते। कोटिन बाजी मेद प्रभु किन्हे दान अनेक दीजन कह दिन। श्रुति पथ पालक धर्म धुरंधर गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेध यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेक दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धुरी को धारण करने वाले, प्रकृति जन्य सत्व रज और तम तीनों गुणों से अतीत और भोग ऐश्वर्य में इंद्र के समान है। पति अनुकूल सदा रह सीता, शोभा खानी सुशील विनीता। जानित कृपा सिंधु पर्वताई, सेवित चरण कमल मन लाई। शोभा की खान सुशील और विनम्र सीता जी सदा पति के अनुकूल रहती हैं। वे कृपा सागर श्री राम जी प्रभुता महिमा को जानती और मन लगाकर उनके चरण कमलों की सेवा करती। यद्यपि गृह सेवक सेवकानी, विपुल सदा सेवा विधि गुणी। निज कर गृह परिचर्या कराई, रामचंद्र आयुषु अनुरसाई। यद्यपि घर में बहुत से अपार दास और दासियां हैं और वे सभी सेवा सेवा की विधि में कुशल और हैं, तथापि स्वामी की सेवा का महत्व जानने वाले श्री सीता जी घर की सब सेवा अपने ही हाथों से करती हैं और श्री रामचंद्र जी की आज्ञा का अनुसरण करती। जही विधि कृपा सिंधु सुख मानाए, सोई कर श्री सेवा विधि जनाए। कौशल्या आदि सासु गृह माही, सेवई सबिन मान मदनाए। कृपा सागर श्री रामचंद्र जी जिस प्रकार से सुख मानते हैं, श्री जी वही करते, क्योंकि वे सेवा की विधि को जानने वाले। घर में कौशल्या आदि सभी सासुओं की सीता जी सेवा करती, उन्हें किसी बात का अभिमान और मद नहीं। उमा रमा ब्रह्मादि वंदिता, जगदम्बा संतत मणि निदिंदता। शिव जी कहते हैं, हे उमा, जग जननी रमा, सीता जी ब्रह्मा आदि देवताओं से वंदित और सदा आनंदित सर्वगुण संपन्न। दोहा है, जसु कृपा कटछु सुर चाहत चितव न सोई, राम पदार बिंद रति करित सुभई को। देवता जिन कृपा कटाक्ष चाहते हैं, जिनका कृपा कटाक्ष चाहते हैं, परंतु वे उनकी ओर देखते भी नहीं। वही लक्ष्मी जी जानकी जी अपने महामहिम स्वभाव को छोड़कर श्री रामचंद्र जी के चरण बिंद में प्रीति रखती। सेवहि सना कुल सब भाई, राम चरण रति अति अधिकाई। प्रभु मुख कमल बिलोकत रहि, कबहु कृपाल हम ही कुछ कह। सब भाई अनुकूल रहकर उनकी सेवा करते हैं। श्री रामचंद्र जी के चरणों में उनकी अत्यंत अधिक प्रीति है। वे सदा प्रभु का मुखारविंद ही देखते रहते हैं। कृपालु श्री राम जी कभी हमें कुछ सेवा करने को कहें। राम करहि भरत पर प्रीति, भरतन पर प्रीति। नाना भांति सिखावही नीति, हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ होगा। श्री रामचंद्र जी भी भाइयों पर प्रेम करते हैं और उन्हें नाना प्रकार की नीतियां सिखलाते हैं। नगर के लोग हर्षित रहते हैं और सब प्रकार के देव दुर्लभ देवताओं को भी कठिनता से प्राप्त होने योग्य भोग भोगते हैं। अहनिश विधि मनावत रहि, श्री रघुवीर चरण चरण रति चाहि। दुई सूत सुंदर सीता, जाई लब कुश वेद पुराण। वे दिन रात ब्रह्मा जी को मनाते रहते हैं और उनसे श्री रघुवीर के चरणों में प्रीति चाहते हैं। सीता जी के लव और कुश ये दो पुत्र उत्पन्न हुए, जिनका वेद पुराणों ने वर्णन किया है। दो बिजाई बिनई गुण मंदिर, हरि प्रतिबिंब मनहु अति सुंदर। दुई दुई सुत सब भरातन केरे, भय रूप गुणशील गण। वे दोनों ही विजयी विख्यात योद्धा, नम्र और गुणों के धाम हैं और अत्यंत सुंदर है, मानो श्री हरि के प्रतिबिंब ही हो। दो दो पुत्र सभी भाइयों के हुए, जो बड़े ही सुंदर सुहाव गुणवान और सुशील थे। आइए दोहा।
ज्ञान गिरा गोतीत अजमाया मन गुण पार, सोई सचिदानंद घन कर नर चरित उदार। जो बौद्धिक ज्ञानी वाणी और ज्ञान वाणी और इंद्रियों से परे और अजन्मा है तथा माया मन और गुणों के परे है, वही सचिदानंद घन भगवान श्रेष्ठ नर लीला करते हैं। प्रातः काल सरव कर मज्जन, बैठहि सभा संग द्विज सज्जन, वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम जदपि सब जान। प्रातः काल सरयू जी में स्नान करके ब्राह्मणों और सज्जनों के साथ सभा में बैठते हैं। वशिष्ठ जी वेद और पुराणों की कथाएं वर्णन करते हैं और श्री राम जी सुनते हैं, यद्यपि वे सब जानते हैं। अनुजन संजुत भोजन करहि, देखि सकल जननी सुख भरहि, भरत शत्रुघ्न दोनों भाई सहित पवन सुत उपवन जाए। वे भाइयों को साथ लेकर भोजन करते हैं। उन्हें देखकर सभी माताएं आनंद से भर जाती हैं। भरत जी और शत्रुघ्न जी दोनों भाई हनुमान जी सहित उपवन में जाकर बुझहि बैठी राम गुण गाहा, कह हनुमान सुमित अवगाहा, सुनत विमल गुण अति सुख पावै, बहुरी बहुरी करि विनय कहावै। वहां बैठकर श्री राम जी के गुणों की कथाएं पूछते हैं और हनुमान जी अपनी सुंदर बुद्धि से उन गुणों में गोता लगाकर उनका वर्णन करते हैं। श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुणों को सुनकर दोनों भाई अत्यंत सुख पाते हैं और विनय करके बार बार कहलवाते हैं। सबके गृह गृह होई पुराना, रामचरित पावन विधि नाना, नर अरु नारी राम गुण गनहि, करहि दिवस निशि जात न जन। सबके यहाँ घर घर में पुराण और अनेक प्रकार के पवित्र रामचरित्र की कथा होती है। पुरुष और स्त्री सभी श्री रामचंद्र जी का गुणगान करते हैं और इस आनंद में दिन रात का बीतना भी नहीं जान पाते। आइए दोहा है। अवधपुरी बसिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कहीं सकहीं जहाँ निरपराम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्तियों के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जीवी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीसा, दर्शन लागे कौशलाधीसा, दीन प्रति सकल अयोध्या वहीं देखी नगरो बिरगु बिसरावै। नारद आदि और सनक आदि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मानी रचित अटारे, नाना रंग रुचिर गच ढारे, पूर चहु पास कोट अति सुंदर, रचे कुंगारू रंग रंग बर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उन्हें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फर्शें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंग कंकुड़े बने। नवग्रह निकर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई, मही बहुरंग रचित गज गाना, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नवग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते। धवल धाम ऊपर नव चुंबत, कलश मनोहर विषय शशि दुत निंदत। बहुमनि रचित झरोखा ब्रजाहि, गृह गिरि प्रतिमनि दीप विराज। उज्जवल महल ऊपर आकाश को छूम छू रहे। महलों पर कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत से मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित हैं और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे। आइए छंद है। मणिदीप राज ही भवन बजरहि देहि विद्रुम रचहि, मणि खंभ भीति बिरंचि बिरंचि, कानक मणि मरकत खच। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अचीर रुचिर फटिक रचे, प्रीति द्वार द्वार कपाट पुरट बनाई, बहु बजरनि खच। घरों में मणियों के दीपक शोभा दे रहे हैं।
मूंगों की बनी हुई दहलियां चमक रही, मनियों रत्नों के खंभे, मर मरकत मनियों पन्नों से जरी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर है मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई। महल सुंदर मनोहर और विशाल है, उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं, प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरे से जुड़े हुए सोने के किवाड़ है। आइए, दोहा है। चारों चित्रशाला गृह गृह पर प्रति लिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि ते मन ले ही चौड़ाए। घर घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं, जिनमें श्री राम जी के चित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं, जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे भी उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सब ही लगाई, विविध भांति करे जतन बनाई, लता ललित बहु जाति सुहाई, फूल ही सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने विभिन्न भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा वसंत की तरह फूलती रहती। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिविधि सदा वह सुंदर, नाना खग बालक नहीं जिये, बोलत मधुर उरत सुहा। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते, सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस प्रावत, भवनानी पर शोभा अति पावत। जहाँ तहाँ देखी निज पर छाही, बहुविधि कुंज ही नृत्य करह। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते। वे पक्षी मनियों की दीवारों में और छत में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। सुख सारिका पढ़वही बालक, कहो राम रघुपति जन पालक, राज द्वार सकल विधि चारु, बीथी चौहट रुचिर बाजार। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जन पालक, राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर। आए छंद है। बाजार रुचिर न बनई, वर्णत वस्तु बिनुगत पाई, जहाँ भूप रमा निवास तहाँ की संपदा की मिगाई। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेर ते, सब सुखी सब सचरित सुंदर, नारी नर शिशु जरठ। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता, वहां वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा, वहां की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराब रुपये पैसे का लेन देन करने वाले, आदि वाणिज्य व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हो। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुख सदाचारी और सुंदर है। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं थी। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रहे, जिनका जल निर्मल और गहरा है। मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियही बाजी गज टाटा। पनिघट परम मनोहर नाना, तहन पुरुष करही स्नान। अलग कुछ दूरी पर वह सुंदर घाट है, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं जो बड़े ही मनोहर है, वहां पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर वर, मज्जहि तहाँ बरन चरिय नर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहु दिस तिन के उपवन। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ है, जहाँ चारों वर्ण के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे।
कहूँ कहूँ सरिता तिर उदासी, बसहि ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी का सुहाई, बृंद बृंद बहु नहीं लगाए। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे। पुर शोभा कछु बरन न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पुरी अखिल अग भागा, वन उपवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती। नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते। वहां वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित है। आइए छंद है। पापी तड़ाग अनूप कूप मनोहर यात सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखी सुरमुनि मोहिनी। बहुरंग कच अनेक खग कुंजहि, मधुप गुंजरहि। आराम रम्य पिकादि, खगरब जनु पथिक हंकार है। अनुपम बावलियां तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं। अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे। आइए दोहा है। रमानाथ जह राजा, सोपुर बरनी की जाय। अनिमा अनिमा दिक सुख संपदा रही, अवध सब छल। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अनिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छाड़े। जहाँ तहाँ नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस्पर यही सिखावहीं। भजहु परनत प्रतिपालक राम ही, शोभाशील गुरूप गुण धाम। लोग जहां तहां श्री रामचंद्र जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणगत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्याम लगातहि, पलक नयन इव सेवक तरातहि। धृत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कज बन रवि रंधीर। कमल नयन और सांवले शरीर को भजो। पलक जिस प्रकार नेत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वालों को भजो। सुंदर बाण धनुष और तरकस धारण करने वालों को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूपी रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खगरा जही, नमत राम अकाम ममता जही। लोभ मोह मृग जुत किरताही, किरातही मन सीज करि हरिजन सुखदात है। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री राम रूपी गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निवृतम भानुहि, दनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुबर ही, कसन भजहु भंजन भव भीर। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूपी अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहुवासना मसक हिम राशि, सदा एक रस अज अविनाशी। मुनि रंजन भंजन महि भारहि,
तुलसीदास के प्रभु उदार है। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूपी हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास जी के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। आइए दोहा है। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान। सानुकूल सब पर रहिए संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष श्री राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर अत्यंत प्रसन्न रहते। जब ते राम प्रताप खगेसा, उदित भाव अति परबल दिनेसा। पूरी प्रकाश रहे तिहु लोका, बहुतन सुख बहुतन मन शोक। काक भुसुंडी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोकों में पूर्ण प्रकाश भर गया। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हीं शोक ते कहूं बखाने, प्रथम अविद्या निशा नसाने। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरव सकुचा। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई। पाप रूपी उल्लू जहां तहां छिप गए और काम क्रोध रूपी कुमुद मुंद गए। विविध कर्म गुण काल सुभाव, ए चकोर सुख लहई न काओ। मत सरमान मोह मद चोरा, इन इन इन्ह कर हुनर न कावा नहीं मोरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर है, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर है, उनका हुनर कला भी किसी की ओर नहीं चल पाता। धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञान, ये पंकज विकसे विधिनान। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक एक कोक अनेका। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनेकों प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो। आइए दोहा है। यह प्रताप रवि जाके उड़ जाइब करई प्रकाश। जब करई प्रकाश पछिले बढ़े बाढ़, प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। श्री राम प्रताप रूपी सूर्य जिसके हृदय में जब प्रकाश करता है, तब जिनका वर्णन पीछे से किया गया है, वे धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक बढ़ जाते हैं। और जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण स्वभाव आदि नाश को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। भ्रातन्ही सहित रामू एक बार, संग परम प्रिय पवन कुमार। सुंदर उपवन देखन गए, सब तरु कुसुमित पल्लव में। एक बार भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी परम प्रिय हनुमान जी को साथ लेकर सुंदर उपवन देखने गए। वहां के सब वृक्ष फूले हुए और नए पत्तों से युक्त थे। जान इस समय सनकादि आए, तेज पुंज गुणशील सोहा। ब्रह्मानंद सदा लय लीना, देखत बालक बहु काली। सुअवसर जानकर सनकादि मुनि आए, जो तेज के पुंज सुंदर गुण और शील से युक्त तथा सदा ब्रह्मानंद में लवलीन रहते हैं। देखने में तो वे बालक लगते हैं, परंतु हैं बहुत समय के। रूप धरे जनुचर्य बेदा, समदर्शी मुनि विगत विभेदा। आशा बसन व्यासन या तिन्हि, रघुपति चरित हुई तह सुन। मानो चारों वेदों ही बाल रूप धारण किए हैं,
वे मुनि समदर्शी और भेद रहित, दिशाएं ही उनके वस्त्र है। उनके एक ही व्यसन है, जहां श्री रघुनाथ जी की चरित्र कथा होती है वहां जाकर वे उसे अवश्य सुनते। तहां रहे सनकादि भवानी, जहां घट संभव मुनिवर ज्ञान। राम कथा मुनिवर बहुबरनी, ज्ञान जोनि पावक जिमिया। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, सनकादि मुनि वहां गए थे, वहीं से चले आ रहे, जहां ज्ञानी मुनि श्रेष्ठ श्री अगस्त जी रहते थे। श्रेष्ठ मुनि ने श्री राम जी की बहुत सी कथाएं वर्णन की थी, जो ज्ञान उत्पन्न करने में उसी प्रकार सामर्थ्य है जैसे अग्नि लकड़ी से अग्नि उत्पन्न हो। आइए दोहा है। देखी राम मुनि आवत हर्षि, दंडवत किन्ह। स्वागत पूछी पीत पट पर वो बैठन कहने। क्षमा प्रभु। सनकादि मुनियों को आते देखकर श्री रामचंद्र जी ने हर्षित होकर दंडवत की और स्वागत कुशल पूछकर प्रभु ने उनके बैठने के लिए अपना पीताम्बर बिछा दिया। किन दंडवत तीनों भाई, सहित पवन सुत सुख अधिकाय। मुनि रघुपति छवि अतुल बिलो की, भय मगन मन सके न। फिर हनुमान जी सहित तीनों भाइयों ने दंडवत, सबको बड़ा सुख हुआ। मुनि श्री रघुनाथ जी की अतुलनीय छवि देखकर उसी में मग्न, वे मन को रोक ना सके। श्याम लगात सरोह लोचन, सुंदरता मंदिर भवन। एक टक रहे निमेष न लावही, प्रभु कर जोरे शीस नवाव। वे जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले श्याम शरीर, कमल नयन, सुंदरता के धन श्री राम जी को टकटकी लगाए देखते ही रह गए, पलक नहीं मारते और प्रभु हाथ जोड़े सिर नवारे। तिनके दशा देखी रघुवीरा, स्त्रवत नयन जल पुलक शरीर। कर गाही प्रभु मुनिवर बैठारे, परम मनोहर वचन उच्च। उनकी प्रेम विह्वल दशा देखकर उन्हीं की भांति श्री रघुनाथ जी के नेत्रों से भी प्रेम आंसू का जल बहने और शरीर पुलकित हो गया। तदंतर प्रभु ने हाथ पकड़कर श्रेष्ठ मुनियों को बैठाया और परम मनोहर वचन कहे। आजु धन्य मैं सुनहु मुनीसा, तुमरे दरस जाहि अब खीसा। बड़े भाग पाइब सतसंगा, बिनहि प्रयास होई भवभंगा। हे मुनीश्वर, सुनिए, आज मैं धन्य हूँ। आपके दर्शन से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बड़े ही भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है, जिससे बिना ही परिश्रम जन्म मृत्यु का चक्र नष्ट हो जाता है। आइए दोहा है। सत्संग अपवर्ग कर कामी, भव कर पंथ। कहि संत कवि कोविद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। संत का संग मोक्ष, भाव बंधन से छूटने का, और कामी का संग जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ने का मार्ग। संत, कवि और पंडित तथा वेद पुराण आदि सभी सदग्रंथ ऐसा कहते हैं। सुनी प्रभु वचन हर्षि मुनिचार, पुलकित तन स्तुति अनुसार। जय भगवंत अनंत अनामय, अनग अनेक एक करुणा। प्रभु के वचन सुनकर चारों मुनि हर्षित होकर पुलकित शरीर से स्तुति करने लगे। हे भगवान, आपकी जय हो। आप अंतरहित, विकार रहित, पाप रहित, अनेक सब रूपों में प्रकट एक अद्वितीय और करुणामय। जय निर्गुण, जय जय गुण सागर। सुख मंदिर सुंदर अति नाग। जय इंदिरा रमन, जय भूधर, अनुपम अज अनादि सौभाग्य। हे निर्गुण, आपकी जय हो। हे गुण के समुद्र,
आपकी जय हो। आप सुख के धाम, अत्यंत सुंदर और चतुर हैं। हे लक्ष्मीपति, आपकी जय हो। हे पृथ्वी के धारण करने वाले, आपकी जय हो। आप उपमा रहित, अजन्मा, अनादि और शोभा के भंडार हैं। ज्ञान निधान अमान मान, पावन सुजस पुराण वेद बन। तगय कृतज्ञ अज्ञात भंजन, नाम अनेक अनाम निरंजन। आप ज्ञान के भंडार, स्वयं मान रहित और दूसरों को मान देने वाले, वेद और पुराण आपका पावन सुंदर यश गाते। आप तत्व के जानने वाले, की हुई सेवा को मानने वाले और अज्ञान का नाश करने वाले हैं। हे निरंजन माया रहित, आपके अनेकों अनंत नाम हैं और कोई नाम नहीं है, अर्थात आप सब नामों के परे। सर्व सर्वगत सर्व उड़ाल, बसीस सदा हम कहूँ परिपाल। द्वंद विपत्ति भव फंद विभंजय, आदि बास राम काम मद गंज। आप सर्व रूप हैं, सब में व्याप्त और सबके हृदय रूपी घर में सदा निवास करते। अतः आप हमारा परिपालन कीजिए। राग द्वेष अनुकूलता प्रतिकूलता जन्म मृत्यु आदि द्वंद विपत्ति और जन्म मृत्यु के जाल को काट दीजिए। हे राम जी, आप हमारे हृदय में बसकर काम और मद का नाश कर दीजिए। आइए दोहा है। परमानंद कृपायतन, मन परिपूर्ण काम। प्रेम भक्ति अन पायनि देहो हम ही श्री राम। आप परम आनंद स्वरूप, कृपा के धाम और मन की कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। हे श्री राम जी, हमको अपनी अविचल प्रेमा भक्ति दीजिए। देहु भक्ति रघुपति अति पावने, त्रिविधि ताप भव दाप नाशवने। परनत काम सुर धेनु कल्पतरु, होई प्रसन्न दीजय प्रभु यह बरु। हे रघुनाथ जी, आज आप हमें अपनी अत्यंत पवित्र करने वाली और तीनों प्रकार के तापों और जन्म मरण के कलेशों का नाश करने वाली भक्ति दीजिए। हे शरणगत की कामना पूर्ण करने के लिए कामधेनु और कल्प वृक्ष रूप प्रभु, प्रसन्न होकर हमें यही वर दीजिए। भव वारिधि कुभंज रघुनायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुखदार, दीन बंधु समता विस्तार। हे रघुनाथ जी, आप जन्म मृत्यु रूप समुद्र को सोखने के लिए अगस्त मुनि के समान हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले। हे दीन बंधो, मन से उत्पन्न दारुण दुखों का नाश कीजिए और हम में समदृष्टि का विस्तार कीजिए। आस त्रास ईर्षाद निवारक, विनय विवेक विरति विस्तारक। भूपि मौलि मणिमंडन धरणी, देहि भक्ति संस्कृति सरतरण। आप विषयों की आशा, भय और ईर्ष्या आदि के निवारण करने वाले तथा विनय विवेक और वैराग्य के विस्तार करने वाले हैं। हे राजाओं के शिरोमणि एवं पृथ्वी के भूषण श्री राम जी, संस्कृति जन्म मृत्यु के प्रवाह रूपी नदी के लिए नौका रूप अपनी भक्ति प्रदान कीजिए। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल बंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति रक्षक, काल करम स्वभाव गुण भक्षक। हे मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में निरंतर निवास करने वाले हंस, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। आप रघुकुल के केतु, वेद मर्यादा के रक्षक और काल कर्म स्वभाव तथा गुण रूप बंधनों के भक्षक नाशक।
तारन तरन हरन सब दूषण, तुलसीदास प्रभु त्रिभुवन भूषण। आप तरन तारन, स्वयं तरे हुए और दूसरों को तारने वाले तथा सब दोषों को हरने वाले, तीनों लोकों के विभूषण आप ही तुलसीदास जी के स्वामी। आइए दोहा है। बार बार स्तुति करी प्रेम सहित सिरुनाई, ब्रह्म भवन सनकादि गे अति अभिष्ट वर पाई। प्रेमा सहित बार बार स्तुति करके और सिर नवाकर तथा अत्यंत अपना अत्यंत मनचाहा वर पाकर सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को गए। सनकादि विधि लोक सिधाए, भरतन निराम चरण सिरुनाए, पूछत परमु सकल सकुचाहे, चित वही सब मारुत सुत पावै पाहे। सनकादि मुनि ब्रह्मलोक को चले गए। तब भाइयों ने श्री राम जी के चरणों में सिर नवाया। सब भाई प्रभु से पूछते सकुचाते हैं, इसीलिए जब हनुमान जी की ओर, सब हनुमान जी की ओर देख रहे हैं। सुन ही चाहि प्रभु मुख के बानी, जो सुनी होई सकल भ्रम हानि। अंतर जामे प्रभु सब जाना, बुझत कहु कहा हनुमान। वे प्रभु के श्री मुख की वाणी सुनना चाहते हैं, जिसे सुनकर सारे भ्रम का नाश हो जाता है। अंतर्यामी प्रभु सब जान गए और पूछने लगे, कहो हनुमान क्या बात है। जोरी पानी कह तब हनुमान, सुनहु दीन दयाल भगवान। नाथ भरत कछु पूछन चाहि, प्रश्न करत मन सकुचत आह। तब हनुमान जी हाथ जोड़कर बोले, हे दीन दीन दयालु भगवान सुनिए। हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते पर प्रश्न करते मन में सकुचा रहे। तुम हूँ जानो कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कछु अंतर का। सुनि प्रभु वचन भरत गए चरना, सुनहु नाथ प्राण प्राण तारते हर। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हैं। भरत के और मेरे बीच में कभी कोई अंतर भेद है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, हे शरणगत के दुखों को हरने वाले सुनिए। नाथ न मोहि संदेश कछु, सपने हूँ शोक न मोह। केवल कृपा तुम्हारी कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आप ही की कृपा का फल है। कर करऊं कृपा निधि एक दिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहुविधि वेद पुराणन गाय। तथापि हे कृपा निधान, मैं आपसे एक दृष्टता करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले। इससे मेरी दृष्टता को क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर सुख दीजिए। हे रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई। श्रीमुख तुम पुनि किन्न बढ़ाए, तिन पर वही प्रीति अधिकाय। सुना चाहो पर तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु ज्ञान गोविंद विचक्षण। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बढ़ाई की है और उन पर प्रभु आपका ही प्रेम भी बहुत है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं और गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाय, प्रणत प्रणत पाल मुहि कहूँ बुझाए। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्यात। हे शरणगत का पालन करने वाले, संत और असंत के भेद अलग अलग करके मुझे को समझा कर कहिए। श्री राम जी ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध है। संत असंत ही के अस करन, जिमि कुठार चंद आचरण। कचई परसु मलय सुनु भाई, निज गुण दे सुगंध बसाई। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंद्रमा का आचरण।
हे भाई सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुभाषित कर देता है। आइए दोहा है। ताते सुर शीसन चढ़त जग बल्लभ श्री खंड, अनल दही पितत घनी परसु बदन यह डर। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के सिर पर चढ़ता है और जगत का प्रिय हो रहा है, और कुल्हाड़ी मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपटशील गुना पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु विमद विरागी लोभा मरस हरस भय त्याग। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शील और सद्गुणों की खान होते, उन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में संपन्न, सब समय समता रखते हैं, उनके मन में कोई उनका शत्रु नहीं है। वे मद से रहित और वैराग्यवान होते हैं तथा लोभ क्रोध हर्ष और भय का त्याग किए हुए। कोमल चित दिन पर दया मन बछ करम मम भक्ति अमाया, सब ही मान प्रद अपो अमानी भरत प्राण संमते प्राण। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वे दिनों पर दया करते हैं तथा मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनित मुंदिताय, शीतलता सरलता मैत्री द्विज पद प्रीति धर्म जनयत। उनको कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं, शांति वैराग्य विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीतलता सरलता सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती, जो धर्मों को उत्पन्न करने वाली। ये सब लक्षण बस ही जसो, जनहु तात संत संतत फुट, समदम नियम नीति नहीं डोलहि, पुरुष वचन कबहू नहीं। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हो उसको सदा सच्चा संत जानना। जो साम जो सम मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुख से कभी कठोर वचन नहीं। आइए दोहा। निंदा स्तुति उभय सम, ममता मम मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। जिन्हें निंदा और स्तुति बढ़ाई दोनों समान है, और मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय। सुनहु असंतन के केर स्वभाव, भूलेहु संगति करिय न काव, तिनका रंग संग सदा दुखदाई, जिमि कपलहि घलई हराय हर हाय। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हर हाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती। खलन हृदय अतिताप विशेष, जरहि सदा पर संपत्ति देखी, जहु कहूँ निंदा सुनहि पढ़ाई, हर सही मन हूँ पड़े निधि पाओ। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है, वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते।
वे जहां कहीं दूसरे की निंदा सुन पाते हैं वहां ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में बड़ी निधि का खजाना पा। काम क्रोध मद लोभ परायण निर्दयी कपटी कुटिल मलायन बैरु आकारन सब कहूँ सो जो कर हित अनहित तहु सो। वे काम क्रोध मद और लोभ के पलायन तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर। वे बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते। झूठाई लेना झूठाई देना झूठाई भोजन झूठाई चबे बोल ही मधुर बचन जिमि मोरा खाय महा अहि हृदय कठोर। उनका झूठ ही लेना और झूठ ही देना होता है। झूठ ही भोजन होता है और झूठ ही चबेना होता है। अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी डींग हाँका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए करोड़ों का दान कर दिया। इस प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज खूब माल खाकर आए अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य इत्यादि। मतलब यह कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला कर। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांप को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। आइए दोहा है। पर द्रोही पर दार रत पर धन पर अपवाद ते नर पावर पाप में देह धरे मन जात। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री पराये धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर और पाप में मनुष्य नर शरीर धारण किए राक्षस ही है। लोभई ओढ़न लोभई डासन शिस्त्रोदर पर जमपुर त्रासन त्रासना काहू कीजे सुनही बढ़ाई श्वास ले ही जन जुड़िया। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही उनका बिछौना होता है। अर्थात लोभ से ही वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही पलायन होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वह ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूरी आ गई। जब काहू के देखे ही विपत्ति सुखी भय मनहु जग निरपति स्वार्थ रत परिवार विरोधी लंपट काम लोभ अति। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो। वे स्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते। मातु पिता गुरु विप्र न माने आप गए अरु घाल ही आने करही मोह बस द्रोह पड़ावा संत संग हरि कथा न भाव। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती। अब गुनु सिंधु मंदमति कामी वन वेद विदूषक परधन स्वामी विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा दंभ कपट जिये घर सुदेश। वे अवगुणों के समुद्र मंद बुद्धि कामी राग युक्त
वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी लूटने वाले। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते हैं। उनके हृदय में दंभ और कपट भरा रहा, परंतु वे ऊपर से सुंदर भेष धारण किए रहते। आइए दुहा है। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता नाहि। द्वापर कछुक वृंद बहु होइया कलयुग माहि। ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं, द्वापर में थोड़े से होंगे, और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नाही अधमाय। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जन ही कोविद। हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता पाप नहीं। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यही निर्णय है, निश्चित सिद्धांत है। मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। नर शरीर धरि जे पर पीरा, करही ते सही से महाभव भीरा। करही मोह बस नर अगनाना, स्वारथ रत परलोक नसा। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। काल रूप तिन कह में बराता, शुभ और अशुभ कर्म फलदाता। अस विचार ही जे परम सयाने, भजही मोहि संसृत दुख जान। हे भाई, मैंने उनके लिए काल रूप भयंकर और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग्य फल देने वाला ऐसा विचार कर, जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते। त्याग ही कर्म शुभाशुभ दायक, भज ही मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन के गुण भाषे, ते न पढ़ही भव जिन लाखी राख। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुण को समझा समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। आइए अगला दोहा है। सुनहु तात मायाकृत, गुण अरु दोष अनेक। गुण या उभय न देखिया, देखिया सौ अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाए, इन्हें देखना ही अविवेक। श्री मुख वचन सुनत सब भाई, हर्ष प्रेम न हृदय समाई। करिय विनय अति बारहि बारा, हनुमान ही हरस आप। भगवान के श्री मुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं, ये बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष। मुनि रघुपति निज मंदिर गए, यही विधि चरित करत नित नये। बार बार नारद मुनि आवहि, चरित पुनित राम के गावे। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। नित्य नव चरित देखी मुनि जाए, ब्रह्मलोक सब कथा कहें।
सुनी विरंच अतिशय सुख मानहि, पुनि पुनि तात करहूं गुणगान। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्म लोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान। सनकादि नारद ही सारहाई, यद्यपि ब्रह्म निरत मुनि मुनि आह। सुनि गुण गान समाधि विसारी, सादर सुनि परम अधिकार। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी। आइए दोहा है। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजि ध्यान, जे हरि कथा न करहि रति तिन के ये पासा। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो श्री हरि को कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बार रघुनाथ बोलाए, गुरु द्विज पूर्वासी सब आए। बैठे गुरु मुनि अरु द्विज संजन, बोले बचन भगत भव भंजन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मण और अन्य सभी नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरणों को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनहु सकल पुरजन मम बानी, कहूँ न कछु ममता उड़ाने। नाही अनीति नाही कुछ प्रभुताई, सुनहु करो जो तुम ही सहाय। हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता, ना ही अनिति की बात कहता हूँ और ना ही इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसीलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रियतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। जो अनीति कछु भासो भाई, तो मोहि बरजु भय बिसरा। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है और जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनिति की बात कहूं तो भय बुलाकर बेखटके मुझे रोक दे। क्षमा करो। बड़े भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जाहि परलोक सन। बड़े भाग्य से यह मनुष्य शरीर मिला है। सभी ग्रंथों ने यही कहा है। यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया। आइए दोहा है। सो परत दुख पाई, सिर धुनि धुनि पछताई। काल ही कर्म ही ईश्वरी मिथ्या दोष लगाए। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्पांत दुखदाई। नर तनु पाई विषय मन देही, पलिट सुधाते सठ बिसले। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देता है, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेता है। ताही कबहू भल कहीं न कोई, कुंजा गढ़ई परस मुनि खोय। आकर 4,84,000, जोनि भर मत यह जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची लेता है,
उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और विदुज, 4 खाना और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा, कबहू कार्य करुणा नर देहि, देत इस बिनु हेत सन। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ, यह सदा भटकता रहता। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी विरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते। नर तनु भव बारिधि कबु बेरे, सन्मुख मरुत अनुग्रह मोरे, कर्ण कर्ण धार सदगुरु गुरु दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करि पावा। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेरा जहाज, मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भागवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त। आइए दोहा है। जो न तरे भव सागर, नर समाज अस पाए, सो कृत निकंदन मंदमति, आत्माहन गति जाय। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर ना तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त। जो परलोक यहाँ सुख चाह, सुनि मम वचन हृदय दृढ़, सुलभ सुखद मार्ग यह भाई, भक्ति मोरी पूर्ण श्री तु गाय। यदि परलोक में और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो, तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक, पुराना और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रत्युह अनेका, साधन कठिन न मन कहूँ टेका, करत कष्ट बहु पावक कोई, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सोई। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावहि प्राण। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, संत गति सत्संगति श्री सती श्री संस्कृति करांता। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की भंडार है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। संत संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करते। पुण्य एक जग महु नहीं दूजा, मन क्रम वचन विप्र पद पूजा। सनुकुल तेहि पर मुनि देवा, जो तज कपटू करई द्विज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा कर। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते। आइए दोहा है। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावहि। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूं कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। कहूं भक्ति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तब उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। क्षमा प्रभु। कहो तो
भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ, जप, तप और उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है, सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रहे। मोर दास कहई न नर आशा, करई तो कहूँ कहा विश्वासा, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस में भाई। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है, तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है, अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूं, हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। वैर न विग्रह आस न त्रासा, सुखमय ताहि सदा सब आशा, अनारंभ अनिकेत अमानी, अनग अरोच दक्ष विज्ञान। ना किसी से वैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमय है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सच्चन संसर्गा, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्गा, भक्ति पक्ष हठि नहीं सठताई, दुष्ट तर्क सब दूर बढ़। संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के समान, तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हठ करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया। आइए दोहा है। मम गुण ग्राम नाम रतगत, ममता मद मोह, ताकर सुख सोई जनाई परानंद संग। जो मेरे गुण समूहों को और मेरे नाम के परायण है, एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। सुनत सुधा सम वचन राम के, गहे सबनी पद कृपा धाम, जननी जनक गुरु बंधु हमारे, कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ है और प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तनु धनु धाम राम हितकारे, सब विधि तुम प्राण तर तिहारे, असिसिक तुम बिन देव न कोई, मातु पिता स्वारथ रत हो। और हे शरणगत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर, धन, घर द्वार और सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी है और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण है, इसीलिए ऐसे परम हितकारी शिक्षा नहीं देते। हे तू रहित जग जुग उपकारे, तुम तुम्हार सेवक असुरारे, स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने हो प्रभु परमार्थ नाहि। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु के निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। जगत में शेष सभी स्वार्थ स्वार्थ के मित्र हैं। हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं। सबके वचन प्रेम रस साने, सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने, निज निज गृह आय आय सुपाई, वर्णत प्रभु बात कहीं सुहाई।
सबके प्रेम रस में सने वे वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी हृदय में हर्षित हुए। फिर आज्ञा पाकर सब प्रभु की सुंदर बातचीत का वर्णन करते हुए अपने अपने घर गए। आइए दोहा है। उमा अवध वासी नर नारे कृतारथ रूप, ब्रह्म सचिदानंद घन रघुनायक जहाँ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप है। जहाँ स्वयं सचिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा है। एक बार वशिष्ठ मुनि आए, जहाँ राम सुख धाम सुहाए, अति आदर रघुनायक की न पद पखारी पदोदक दिन। एक बार मुनि वशिष्ठ जी वहां आए, जहाँ सुंदर सुख के धाम श्री राम जी थे। श्री रघुनाथ जी ने उनका बहुत ही आदर सत्कार किया, उनके चरण धोकर चरणामृत किया। राम सुनहु मुनि का कर जोरी, कृपा सिंधु बिनती कछु मोरी, देखी देखी आचरण तुम्हारा होत मोह मोह हृदय अपार। मुनि ने हाथ जोड़कर कहा, हे कृपा सागर श्री राम जी, मेरी कुछ विनती सुनिए। आपके आचरण आपके आचरण मनुष्योचित चरित्रों को देख देख कर मेरे हृदय में अपार मोह भरम होता है। महिमा अमिति वेद नहीं जान, मैं कई भांति कहूँ भगवान। उपरोहित्य कर्म अति मंदा, वेद पुराण स्मृति कर निंदा। स्मृति कर निंदा। हे भगवान, आपकी महिमा की सीमा नहीं है, उसे वेद भी नहीं जानते, फिर मैं किस प्रकार कह सकता हूँ। पुरोहित का कर्म पेशा बहुत ही नीचा है, वेद पुराण और स्मृति सभी इसकी निंदा करते। जब न लेऊ मैं तब विधि मोहि, कहा लाभ आगे सुत तोय। परमात्मा ब्रह्म नर रूपा हो रघुकुल भूषण। जब मैं उसे सूर्य वंश की पुरोहित का काम नहीं लेता था, तब ब्रह्मा जी ने मुझे कहा था, हे पुत्र, इससे तुमको आगे चलकर बहुत लाभ हो। स्वयं ब्रह्म परमात्मा मनुष्य रूप धारण कर रघुकुल के भूषण राजा हो। आइए दोहा है। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान, जा कहूं करिय सो पहूं धर्म नहीं यही समान। तब मैंने हृदय में विचार किया कि जिसके लिए योग यज्ञ व्रत और दान किए जाते हैं, उसे मैं इसी कर्म से पा जाऊं, तब तो इसके समान दूसरा कोई धर्म ही नहीं। जप तप नियम जोग निज धर्म, श्रुति संभव नाना शुभ कर्म। ज्ञान दया दम तीरथ मंजन, जहाँ लागे धर्म कहत श्रुति। जप तप नियम योग अपने अपने वर्ण आश्रम के धर्म, श्रुतियों से उत्पन्न वेद विहित बहुत से शुभ कर्म, ज्ञान दया दम इंद्रिय निग्रह तीर्थ स्थान आदि जहां तक वेद और संत जनों ने धर्म कहे, उनके करने का अगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल पर हुए का। तब पद पंकज प्रीति निरंतर, सब साधन कर यह फल। तथा हे प्रभु, अनेक तंत्र वेद और पुराणों के पढ़ने और सुनने का सर्वोत्तम फल एक ही है। सब साधनों का भी यही एक सुंदर फल है कि आपके चरण कमलों में सदा सर्वदा प्रेम। छुटई मल की मलई की धोए, धृत की पाप कोई बड़ई बिलोई, प्रेम भक्ति जल बिन रघुराई, अभी अंतर मल कब हो न जाए। मैले से क्षमा करिए, मैल से धोने से क्या मैल छूटता है? जल के मथने से क्या कोई घी पी सकता है? उसी प्रकार हे रघुनाथ जी, प्रेम भक्ति रूपी निर्मल जल के बिना अंतःकरण का मल कभी नहीं जाता। सोई सर्वज्ञ तय सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंड। दक्ष सकल लक्षण जुत सोई, जाके पद सरोज रति। वही सर्वज्ञ है, वही तत्वज्ञ है और पंडित है।
वही गुणों का घर और अखंड विज्ञानवान है। वही चतुर और सब सुलक्षणों से युक्त है, जिसका आपके चरण कमलों में प्रेम है। आज का पाठ यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी से आग्रह है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस परम दिव्य ज्ञान को सभी तक पहुंचाने में हमारी सहायता कीजिए। आइए आज का पाठ यहीं आप विराम देते हैं और आगे का पाठ इसके अगले एपिसोड में इसके आगे करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय श्री राम।